हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो 20 फरवरी 2024 के जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केवल एसएससी जीडी के ही लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये मेरा पार्ट सेकंड है। यदि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इसे भी देख लें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है, तो मैदान की लंबाई का चौड़ाई से क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अच्छे से इसको समझिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, वो है कितनी 50 और 15। तो हमने लिख ली कि क्रमशः कितनी हैगी 50 और 15। ठीक, यही हो गया इसका अनुपात। आप क्या करेंगे, हम इसे एडजस्ट करेंगे। यदि मैं 5 से काट दूं तो हमारा जो कितना आएगा 10:3। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों, ये किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो कौन सा, बी। तो दोस्तों, क्या मैंने इसमें कुछ किया है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले क्या क्वेश्चनों को समझा जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा 3 बार रिपीट हो गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि माया और छाया के पास 60 रुपये हैं, तो उसको 1:2 में बांटिए। तो दोस्तों, इसमें ये कहा है कि माया और छाया के पास कितने रुपये हैं, 60 रुपये हैं टोटल। ठीक, उसने कहा है कि इसे क्या 1:2 में बांटना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, अनुपात कितना है हमारा 60 रुपये है। ठीक है, वो सॉरी, तो टोटल पैसे कितने हैं 60 रुपये हैं। और दोनों का जो अनुपात का योग है वो कितना है हमारा 3 है। ठीक, क्योंकि अनुपात का योग कितना है, दोनों का योग वो है 3। ठीक, तो हमें एक तो 1/, किसके लिए, 3 के लिए निकालना है, और एक 2/3 के लिए निकालना है। ठीक, तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम माया के लिए निकालेंगे। ठीक, तो 60 में हम क्या कर दें, 1/3 का भाग कर दें। ठीक, तो हमारा इंटू कर दें। ठीक, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा हैगा 20। ठीक, तो ये किसके लिए निकल आया है, माया के लिए अनुपात। ठीक, इसी प्रकार अब क्या, छाया के लिए, छाया कितना है 2/3। तो 60 में जब हम 2/3 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो दोस्तों, किसी पे 20 और 40 क्या दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और जो हमारा 4 बार रिपीट हो गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बिना ही पेन उठाए उसे सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, जो हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी कि यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये है, तो 4 कैन के मूल्य कितना होगा, ये पूछा है इसमें दोस्तों। ये हमारा 8 बार रिपीट होकर आ गया, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि 6 जूस की कैन, ठीक दोस्तों, कितना है 6 जूस, तो 6 जूस की कैन का मूल्य कितना है 210 रुपये है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एक के लिए निकालना है। ठीक, हमने कहा कि एक जूस के लिए, ठीक, एक जूस की कैन के लिए कितना मूल्य है 210 बटे में कितना है दोस्तों, 210/6। ठीक, यही होगा ना, क्योंकि हम एक कैन के लिए निकाल रहे हैं। ये 6 कैन के लिए है, और ये हम एक कैन के लिए निकाल रहे हैं, तो 6 से भाग देंगे उसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक कैन के लिए कितना है 35 है। दोस्तों, वो क्वेश्चन को बदल भी सकते हैं, वो ऐसा भी कह सकते हैं, यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 है, तो एक कैन के लिए निकालिए। जे किसके लिए निकल गया, एक कैन के लिए। अब हमें क्या निकालना है 4 कैन के लिए, तो हम 4 कैन के लिए निकालेंगे, तो 4 से क्या कर देंगे 35 इंटू कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140। ठीक, कितना आ जाएगा
140। तो दोस्तों 140 क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, वो ऑप्शन बी हो जाएगा 140। तो दोस्तों क्या मैंने इसमें कुछ किया है? क्या कुछ समझने लायक है? हाँ दोस्तों, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप एग्जाम में पेपर दोगे ना तो वहाँ इतना टाइम नहीं लोगे आप, ठीक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 5 बार रिपीट हो गया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसने पूछा कि एक मोटरसाइकिल से 210 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, ठीक। कितना लगता है? 5 लीटर। तो 1.5 लीटर पेट्रोल की में कितनी दूरी तय करेगा? इसने ये पूछा है कि दोस्तों 210 किलोमीटर, वो एक मोटरसाइकिल है, वो कितनी 210 किलोमीटर जा रही है, ठीक। तो उसका कितना 5 लीटर क्या हो रहा है? पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो अब वो यही पूछ रहा है कि यदि 1.5 लीटर हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल है तो अब वो कितनी दूरी तय करेगा, यही उसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि 5 लीटर के लिए कितनी है दूरी तय कर रहा है? वो 210। अब हम क्या कहेंगे, एक के लिए निकालेंगे कि एक में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या 210 में कितने का भाग दे देंगे? 5 का भाग दे देंगे। सो हमारा कितना आएगा? 44 किलोमीटर, ठीक। 44 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा जो 44 किलोमीटर आ गया है, तो ये तो हमारे लिए किसके लिए आ गया? एक के लिए। वो 1.5 की जगह पे एक भी दे सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आपको तरीका आना चाहिए, ठीक। तो अब दोस्तों हमें लग ही रहा है कि देखो जो 44 है वो कितना है, इसका आधा करेंगे तो यानी ये आधा किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर के लिए, ठीक। 500 मीटर के लिए कितने किलोमीटर चली हैगी? वो 22, ठीक। फिर 1000 लीटर के लिए, ये सॉरी 500 यानी आधा लीटर के लिए कितना? आधा लीटर पेट्रोल में कितनी 22 किलोमीटर चली होगी, और 1 लीटर में कितनी? 44 किलोमीटर में चली होगी। इसी प्रकार क्या दोस्तों, यानी 22 का अंतर है, तो कितनी? 66, ठीक। तो दोस्तों जो 44 निकल कर आया था, तो एक आधे लीटर के लिए कितनी थी? 500 ग्राम, माने कि 500 ग्राम लीटर था, ठीक, पेट्रोल। और जो इसका दोगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, माने 1 लीटर के लिए। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर के लिए। 1.5 लीटर यानी 6, यानी 22 का योग बनना है ना, इस प्रकार से। और हम इस प्रकार से भी देखते हैं दोस्तों कि पहले तो हमें इस प्रकार से ही समझ में आ रहा। देखो हम दूसरी प्रकार से कैसे करेंगे कि हम जो 1.5 लीटर का है, 1.5 लीटर में कितने का? 44 का क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो दोस्तों जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर 2 पंचे 10 और 5 और 5 3 15 और लगा कर टोटली कितना आ रहा है? 66 किलोमीटर आ रहा है हमारा। तो दोस्तों किसी ऑप्शन में क्या 66 दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, वो ऑप्शन बी में दिखाई, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 66 किलोमीटर, ठीक। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 5 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लास्ट में एक टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन भी रखूंगा, आप उसे मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आप स्वयं ही इसे कर कर मुझे बता देंगे, ठीक। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारा 6 बार रिपीट हो गया है। और दोस्तों जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के क्वेश्चन हैं जो एग्जामों या कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसने क्या पूछा है कि 105 लिफाफों का मूल्य कितना है? 350 रुपये है। तो 100 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं, वो यही पूछ रहा है। तो दोस्तों वो क्या कह रहा है कि 105 लिफाफों का मूल्य कितना है? 310 है, सॉरी 350 रुपये है, ठीक। तो अब हम निकालेंगे क्या? एक रुपये में, ठीक। 1 रुपये में, अब यहाँ हम रुपये में निकाल रहे हैं, ठीक। 1 रुपये में खरीदे जाने वाली लिफाफे की संख्या, ठीक। तो हम क्या एक के लिए क्या करेंगे? 105, क्योंकि लिफाफे कितने हमारे टोटल? 105 हैं, ठीक। और हमारी एक यानी कि हमें लिफाफों से क्या देनी है, इसमें क्या कर देना है?
भाग दे देना है, तभी तो हमारा 1 रुपये के लिए निकल कर आएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम क्या 105 में इस प्रकार से हम करेंगे तो इसमें क्या अब हम निकालना है, कितने निकालना है 100 रुपये के लिए। तो 100 का हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्तर 35 हो जाएगा, और 35 दूनी कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और 210 में से हम जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन 30 आ जाएगा हमारा दोस्तों, हम इसका जो काटा पीटी करेंगे ना तो हमारा 30 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन क्या किसी सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी डी में 30 दिखाई दे रहा है, तो डी ही इसका क्या आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं थोड़ी बहुत खिचड़ी चिपक गई है, मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। हमने क्या 1 के लिए निकाला था, तो 1 के लिए हमें किस प्रकार से निकालना है 305 बटा हमें 300 350, और अब हम निकालना कितने के लिए है 100 के लिए। ठीक, तो जब हम 100 के लिए निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, और 5 सत्तर 35 कर देंगे, और फिर क्या जे भी काट देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। ठीक, तो दोस्तों 7 पन्ना कितने होगा 35 होगा। अब क्या इन दोनों का हम इंटू कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही है। तो क्या दोस्तों मैंने इसमें क्या कुछ किया है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा 5 बार रिपीटेड हो गया है, और सभी क्वेश्चन क्या है रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जो आप लोगों के लिए एक टेस्ट में है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मुझे कर बताएंगे दोस्तों। जो हमारा नाम ही 9 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे अच्छे से करना। दोस्तों क्वेश्चन हमारे ऐसा है, इस प्रकार से हैं कुछ कि 1 दर्जन साबुन की टिक्कियाँ का मूल्य कितना है 153 रुपये 60 पैसे है। तो ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, पहले तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी संख्या होती हैं। तो दोस्तों 1 दर्जन में कितनी होती हैं 12 होती हैं। ये आप लोगों को मैं साल बना रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ आप लोगों को कि 1 दर्जन में कितनी होती हैं 12 होती हैं। इसी प्रकार हम 1 के लिए निकालेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1 के लिए किस प्रकार से निकालते हैं। फिर हम 15 के लिए निकालेंगे, तो आप इस 15 के भी हमने बताया है कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के जो क्वेश्चन होते हैं ना कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये वही क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।